हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको मालूम है हम 9th मैथमेटिक्स का 2020-24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 1 मार्क्स के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में यहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन रोमन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस 0.3 बार दिया हुआ है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, हेयर p एंड q आर को प्राइम्स। इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में बताना है। तो हम चलिए सोल्यूशन लिखेंगे इसका। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 10 ऑन बोथ साइड। x इंटू 10, 0.3 बार इंटू 10, ठीक है। अभी ये 10x होगा। इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए। 0.3 बार इंटू 10, 0.3 बार का मतलब होता है 0.333 और ये चलते रहता है, ठीक है, इंटू 10। तो अभी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक डिजिट आगे चले जाएगा यहाँ पर। तो अब हम आंसर लिखेंगे 3.333 डॉट डॉट डालेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आया। इसको हम फिर बार में लिखेंगे 3 ये 3 जो रिपीट हो रहा है इसको बार लगाएंगे। तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया यहाँ पर 3.3 बार। अभी यहाँ पर 10x एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको पॉइंट से हम अलग करेंगे। तो देखिए ये 3 है, तो ये इंटीजर है हमारा, तो इसको लिखेंगे प्लस 0.3 बार को अलग लिखेंगे, तो 0.3 बार, ठीक है। अभी 10x इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ लिखेंगे और 0.3 हमने शुरू में कंसीडर किया था, लेट किया था x, तो यहाँ पर x डालेंगे। इस x को हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये माइनस x होगा। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा इज इक्वल टू 3। 9 जाएगा हमारा डिवाइड में, 3 डिवाइडेड बाई 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना होगा 1/3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हमें वैल्यू ऑफ x मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे। यहाँ पर हम x डालेंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लेंगे ये पूरा एंगल लेंगे और ये पूरा एंगल लेंगे। ये एंगल कौन से होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल होते हैं। 57 प्लस x इज इक्वल टू 117। 57 को इधर लाएंगे हम। x इज इक्वल टू 117 माइनस 57, दोनों को माइनस करेंगे। x इज इक्वल टू 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर इफ P is any point in the interior of parallelogram ABCD, then show that area of triangle ABP plus area of triangle PCD is equal to half of area of parallelogram ABCD। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है। करने के क्वेश्चन में क्या है, किस तरह से शुरू करें
वो नहीं मालूम होते रहता है फर्स्ट। तो यहाँ पर हम एक रूल का इस्तेमाल करेंगे, वो रूल है हमारा triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallel lines the area of triangle is equal to half the area of parallelogram। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है इस रूल में कि देखिए अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस में होंगे और उनका बेस भी सेम होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है पैरेललोग्राम का आधा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्रॉ करेंगे, थोड़े पैरेलल लाइंस बनाएंगे ताकि हम आसानी से इसको प्रूव कर सकें। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन इस तरह से, इसको नाम देंगे ई और एफ, और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे जी और एच। ठीक है, अभी हम आंसर लिखने की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जब भी आप प्रूफ का क्वेश्चन लिखते हैं तो फर्स्ट गिवन लिखना होता है। इंटीरियर पॉइंट दिया है, पी इंटीरियर पॉइंट है पैरेललोग्राम ABCD का, तो इसी को हम लिखेंगे फर्स्ट। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर। तो ये हो गया हमारा गिवन। अभी हमने जो ड्रॉ किया है उसको लिखेंगे कि EF जो है ड्रॉ किया है वो EF पैरेलल है किसके, देखिए ये EF किसके पैरेलल है, AD के और BC के। ठीक है, और हमने जो GH ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है DC के और AB के। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे। फिगर का हम हाफ सेक्शन देखेंगे फर्स्ट, इसको हम ढक देंगे। हम पहला सेंटेंस लिखेंगे APB ट्रायंगल और हमारा पैरेललोग्राम AGHB क्या है, फर्स्ट कंडीशन के तहत सेम बेस पे है। बेस कौन सा है यहाँ पर देखिए, दोनों का AB पे खड़े हुए हैं दोनों। ठीक है, और पैरेलल लाइंस कौन से हैं, AB और GH के बीच में है। ठीक है, तो उसको सेंटेंस में लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ABP पैरेललोग्राम का आधा है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा है। इसको डालेंगे हम इक्वेशन 1। अभी जैसे हमने सेम ऊपर लिया है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, सेम इसी तरह से हम फिगर के नीचे का पैरेललोग्राम और ट्रायंगल देखेंगे। तो ऊपर के हिस्से को हम ढक देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा, PCD ये ट्रायंगल बन रहा है, और पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है, GDCH। तो सेम थ्योरी यहाँ पर भी लगाएंगे हम, ये दोनों जो है सेम बेस DC पे है और पैरेलल लाइंस में है। सेंटेंस लिखेंगे और एरिया पे PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसका लिखेंगे GDCH का। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 नाम देंगे इसको। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करना चाहिए हमें यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमारे प्रूफ में यहाँ एडिशन है, यही ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐड है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए पहले LHS को LHS से ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है, इक्वल्स डालेंगे। अब RHS के दोनों जो RHS है इधर लिखेंगे, इसको पहला RHS फिर सेकेंड RHS, इसको एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर फिगर में देखिए AGHB और GDHC क्या है हमारा, ये एक पैरेललोग्राम है। तो टोटल कितना होगा ये ABCD। तो यहाँ पर डालेंगे टोटल, ये दोनों को ऐड, ये हाफ है ये हाफ है, तो ऐड करेंगे फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे हम हाफ एरिया ऑफ ABC। तो हेंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फाइंड द क्यूब ऑफ
2a प्लस 3b यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लेंगे क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पर 2a प्लस 3b क्यूब मालूम करना है, तो यहाँ पर ऊपर 3 डालेंगे। अभी देखो चेक करो, यहाँ पर a की जगह कितना है 2a है और b की जगह कहाँ 3b है। तो हम जहाँ पर भी a आएगा क्या रिप्लेस करेंगे इसको 2a। अभी a है तो हम लिखेंगे 2a, क्यूब है तो हम भी क्यूब लगाएंगे, बट यहाँ पर 2 नंबर है तो हम इसको ब्रैकेट करेंगे, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज। फिर a आया, a के लिए हम डालेंगे 2a इंटू b कितना है हमारा 3b। नेक्स्ट ब्रैकेट a 2a लिखेंगे प्लस b 3b प्लस b क्यूब 3b क्यूब। देखो a को हमने 2a रखा है और b को हमने 3b रखा है फॉर्मूले में। अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 क्यूब इज 8 a क्यूब इस तरह से डालेंगे, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 a और b बचा उसको लिखेंगे यहाँ पर 2a प्लस 3b एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर 3 का क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 b क्यूब हो गया। अभी थोड़ा सा बाकी है, ये फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ रखेंगे, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे 18 2 ज़ा 36 a यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी है तो a स्क्वायर, b एक ही है तो b लिखेंगे। नेक्स्ट फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एज इट इज़ रखेंगे 18 3 ज़ा 54। यहाँ पर देखिए a एक ही है, दोनों में एक ही डालेंगे और यहाँ पर भी b है यहाँ पर भी b है तो b स्क्वायर डालेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ये आंसर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द बिलो टेबल कंटेन्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डाटा। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया, इसके लिए हिस्टोग्राम डालना है हमें। तो हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। जो पहले क्वेश्चन यहाँ पर एक तरफ रखेंगे, हम पहले एक्स एक्सिस डालेंगे फिर वाई एक्सिस, यहाँ पर 0 रखेंगे। यहाँ पर देखिए मार्क्स कैसे है 10 20 30 इस तरह से है, तो हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे 10 20 30 इस तरह से डालते जाएंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम एक्स एक्सिस एक्स डैश यहाँ पर रखेंगे, वाई और वाई डैश यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर y पे देखिए 5 10 15 इस तरह से है, यहाँ पर 12 और 8 अभी आए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 ही लेंगे हम y एक्सिस पे, तो 15 तक डालेंगे। नेक्स्ट देखिए 0 से 10 तक कितना है फ्रीक्वेंसी 5 है, 0 से 10 तक हम 5 डालेंगे, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट 10 से 20 कितना है 10 है, 10 से 20 कितना है 10 है, तो हम ये 10 तक ले लेंगे। नेक्स्ट 20 to 30 कितना है 15 है, तो ये हम 15 तक डालेंगे, देखिए। नेक्स्ट 30 से 40 तक 12 है, तो ये हम 12 तक लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट 40 से 58 है, तो इसको 8 तक डालेंगे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वन डे ए मैन ऑब्जर्व 232 व्हीलर्स, 163 व्हीलर्स एंड 74 व्हीलर्स vehicle passing in front of his shop. Find the probability of the vehicle observed by him is a two wheeler. यहाँ पर एक आदमी के शॉप के सामने से
कुछ गाड़ियां जा रहे हैं, 2 व्हीलर भी हैं उसमें, 3 व्हीलर भी हैं और 4 व्हीलर भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें 2 व्हीलर की मालूम करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टोटल व्हीकल्स कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल व्हीकल्स डालेंगे, ये हमारा NS होगा। तो लिखेंगे पहले 230, 160 और 70। तो ये टोटल करेंगे तो कितना होगा 460। अभी हमें प्रोबेबिलिटी जो है 2 व्हीलर की मालूम करना है। तो 2 व्हीलर कितने हैं लिखेंगे हम, ये इसको हम NE प्रेजेंट करेंगे। तो 2 व्हीलर हमारे 230 हैं। तो यहाँ पर 230 डालेंगे। अभी हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NS। तो NE हमारे पास है 230 और NS है 460। अभी इसको काटेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे। 23 1 ज़ा 23 2 ज़ा 46। ये कितना हुआ प्रोबेबिलिटी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। The curved surface area of a right cylinder of height 14 centimeter is 176 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. अभी यहाँ पर diameter मालूम करना है हमें। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया और हाइट दिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे, हाइट 14 दिया हुआ है। अभी हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 176, यहाँ पर डालेंगे और 2 एज इट इज़ लिखेंगे। पाई इज़ 22 डिवाइडेड बाई 7। आर हमें मालूम करना है तो उसको ऐसे ही रखेंगे, आर इंटू H कितना है 14। अभी यहाँ पर काटेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। कितना बचा 176 इज इक्वल टू 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर इंटू आर बच गया, यहाँ पर 2 बचा। अभी इसको हम 44 को उधर ही लेकर जाएंगे। 176 डिवाइडेड बाई 44, यहाँ पर रखेंगे हम, 2r बचा यहाँ पर। 44 1 ज़ा 44, 4 ज़ा 176। देन 2r इज इक्वल टू 4। 2r कितना होता है हमारा, d होता है, d इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। Question number 24. The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 10 per meter square. तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर। अभी यहाँ पर देखिए ये क्यूबाइड होता है। अगर क्यूबाइड का ये साइड के एरिया लेंगे साइड से, ठीक है, तो वो होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड डालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2HL प्लस B होगा। मगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में वॉल्स के साथ साथ आपको सीलिंग भी लेना है। ये साइड का जो होगा वॉल्स वो होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर जो सीलिंग है हमारा रेक्टेंगल शेप का है, तो इसमें हम थोड़ा प्लस करके रेक्टेंगल का एरिया डालेंगे L इंटू B। यहाँ पर ये सब तमाम चीज़ें इसमें फिट करेंगे। 2 इंटू H कितना है 3, L है 5 प्लस B है 4 प्लस L है 5 इंटू B है 4। 3 2 ज़ा 6, इसको ऐड करेंगे, ये होगा 9, 5 4 ज़ा 20, 6 9 ज़ा 54 प्लस 20। तो ये टोटल होगा 74।
अभी देखिए हमें कॉस्ट मालूम करना है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम लिखेंगे। या एरिया हमारा मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 74 इंटू 10 डालेंगे तो ये 740 रुपीज़ होगा। तो ये था हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।